ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आचार्यवाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। सिंह राशि वालों के लिए 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में राशिफल क्या कहता है। राशिफल जानना भारतीय दृष्टिकोण से, ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छी बात है। बाध्यता नहीं है, लेकिन समझ को जानने का तरीका होना चाहिए। आप लोग तो आज मोबाइल पे अपने मौसम को भी देखने का प्रयास करते हैं कि मौसम आने वाले समय में क्या कुछ करने वाला है, आज बारिश होने के योग है कि नहीं है, ये भी आप जानना चाहते हैं ना। हर के मन में भविष्य को समझने की उत्कंठा होती है और जिस दिन वो मैप आपको दिखाता भी है, कई बार उसमें बारिश दिखाने के बावजूद भी नहीं होती है, तो आप वहां प्रश्न नहीं करते हैं। आपकी समझ है और वो दिखाती है आपको कि नहीं, परिवर्तन है, प्रकृति है, कभी भी कोई चीज हवाएं कहीं से आ जाएंगी और परिवर्तन के योग बन जाएंगे। इसी प्रकार से ग्रह गणना जो है वो योग बनाती है और आप उसको ठीक करने के लिए कार्य करते हैं तो क्या होता है, सदकर्म और अच्छे कर्म। अच्छे कार्य करने से कष्ट दूर हो जाते हैं और भाग्य और सुदृढ़ हो जाता है, और गलत कार्य करने से भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो यही है ज्योतिष विज्ञान का वास्तविक तौर पर चमत्कारी प्रभाव कि आपके जीवन में क्या कुछ होने के योग हैं। तो सिंह राशि वालों, आपके जीवन में 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में ग्रहों के दृष्टिकोण से ऐसा दिखाई देता है कि यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये 10 दिन जो है ना, बड़े महत्वपूर्ण है। इनमें कई बड़े महत्वपूर्ण उत्सव आ रहे हैं, कई ऐसी तिथियां आ रही हैं जो साल में एक बार आती हैं, और उन तिथियों में कुछ खास कर्म कर लेने से आपके बहुत सारे कष्ट अवश्य दूर हो सकते हैं। तो वो सारे रहस्य, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं, कैसे आप इन तिथियों का लाभ ले सकते हैं और क्या कुछ खेल ग्रह आपके साथ खेलने के योग बना सकते हैं, और कैसे कौन से उपाय को कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और विजयश्री को प्राप्त कर सकते हैं, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, यदि हम बात करें 1 तारीख और 2 तारीख की, सबसे पहले 1 मार्च की बात करें तो 1 मार्च के लिए ग्रहों की गणना के अनुसार से दिखाई देता है कि आपके लिए स्थिति लाभपूर्ण रहेगी, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ग्रहों के योगायोग से दिखाई देता है कि आपके लिए समय अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा और आपके लिए लाभ की स्थिति बनने के योग बन सकते हैं। और ग्रह दिखा रहे हैं साफ साफ तौर पर कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति चंद्रमा के साथ बड़ा विचित्र प्रकार का बड़ा अच्छा योग बना रहा है, और बृहस्पति जो है विशेष तौर पर चंद्रमा के साथ जिस प्रकार का योग बना रहा है वो साफ साफ दिखाता है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, धन के आगमन करने के योग बन सकते हैं, धन के लाभ के योग बना सकते हैं, जो बृहस्पति काफी लंबे समय से यहां चल रहे हैं। लेकिन ग्रहों का परस्पर विरोधी योग जो है वो कष्ट दे सकता है। एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, इस संबंध में हमने को पहले बताया ही था। तो हम 1 और 2 तारीख की यदि बात करें तो समय अच्छा है, आपको लाभ देने के योग बनेंगे, लाभ की स्थिति है। चंद्रमा आपके लिए एकादशवें भाव में है, जो लाभ की स्थिति दिखाता है कि आपको लाभ हो सकता है, अच्छे रहेंगे ग्रह योग। लेकिन उसके बाद की स्थिति 3 तारीख को ग्रहों का योग बदलेगा। चंद्रमा कहां चले जाएंगे, 12वें भाव में। 12वां भाव जुर्माने का भाव है, पेनल्टी का भाव है, और वहां पर जब चंद्रमा चले जाते हैं तो क्या करते हैं, नुकसान का स्वग्रही हो जाते हैं वहां जाकर। और स्वग्रही चंद्रमा 12वें भाव में कई प्रकार के कष्ट दे सकता है, आपके खर्चे अधिक करा सकता है, आपको मानसिक उद्वेग बढ़ा सकता है, परेशान कर सकता है। तो आपको सावधान रहते हुए काम करने की जरूरत है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं अपने मन को आश्वस्त करते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। ये ग्रह थोड़ा सा उठापटक करने के योग बना रहा है, रास्ते में चलते हुए, रेड लाइट को क्रॉस करते हुए, और इन सब चीजों में, हर चीज में कहीं ना जुर्माना तो कहीं भी हो सकता है, छोटा या बड़ा, तो आपको ध्यान रखते हुए काम करना, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये समय ऐसा रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 3 तारीख को एकादशी का व्रत पड़ रहा है। सुबह सुबह चंद्रमा बढ़ेंगे, उससे पहले काम कर लीजिए, भगवान विष्णु का स्तवन कर लीजिए, भगवान कृष्ण का स्तवन कर लीजिए, माखन मिश्री का भोग भगवान के समक्ष मंदिर में लगाने का प्रयास कीजिए, पुष्प, पीले पुष्प भगवान कृष्ण को अर्पित करने का प्रयास करें, तुलसी दल जो है भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। फागुन का महीना और उसमें फागुन की एकादशी का जो वर है स्थिति बहुत अच्छी, आमल की एकादशी है। तो ऐसे में भगवान को आंवले के जो बाजार में फल मिल जाएंगे वो अर्पित करने का प्रयास कीजिए, प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके लिए अच्छी स्थिति बन जाएगी। जैसे ही चंद्रमा परिवर्तित होंगे उस दिन ये ग्रह योग बन रहा है।
तो मैंने कहा कई बार हम आप इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं कि जहां कुछ खराब होता है वहीं साथ साथ हमारे ऋषियों ने शोध के द्वारा ऐसे मार्ग अपना दिए हैं कि जिनको आप कर आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने कष्टों को दूर करने के योग्य बना सकते हैं। तो ये उपाय साथ साथ करने का प्रयास कीजिए। क्या दिक्कत है, चंद्रमा 2 दिन रहेंगे, उसके बाद ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी, लेकिन ग्रहों की स्थिति आगे चलकर थोड़े से कष्ट के योग दे सकती है, क्योंकि 5 तारीख का जो तिथि है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 5 तारीख को शनि महाराज उदय होने जा रहे हैं। सिंह राशि वालों, शनि महाराज आपके बिल्कुल सामने चल रहे हैं, सूर्य के साथ चल रहे हैं। सूर्य ने पिछले करीब करीब जो समझे आपके लिए जो दिन चल रहे थे 30 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक की जो समय था उसमें शनि को अस्त कर रखा था। योग बताते हैं कि सूर्य पिता पुत्र जब एक राशि में आ जाते हैं और वहां पर प्रतिद्वंदिता उत्पन्न हो जाती है, 2 परस्पर स्वभाव विरोध स्वभाव के ग्रह। और इस समय तो बड़ी विचित्र स्थिति चल रही है कि शुक्र बृहस्पति भी एक साथ चल रहे हैं और सूर्य और शनि भी एक साथ चल रहे हैं और दोनों परस्पर विरोधी। विश्व में 5 तारीख के बाद 10 तारीख विशेष तौर पे हम समझे 15 तारीख के बीच में परस्पर विरोधी घटनाएं ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। 2 समुदाय आपस में क्लैश हो सकते हैं, देशों का इस प्रकार का विध्वंस स्थिति चली रही है। आप देख रहे हैं पूरे विश्व में भयावह युद्ध की स्थिति है, तो ये आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। शनि महाराज उदय होते ही अपनी पूर्ण शक्ति में आ जाएंगे। तो अभी तो सूर्य ने अपने वर्चस्व के कारण से शनि को अस्त कर रखा था। जब से इस राशि में आए हैं तो 20 दिन तो उन्होंने शनि को अस्त करते हुए निकाल दिए, लेकिन आखिरी के 10 दिन जो है शनि हो गए हैं 12 डिग्री पीछे और सूर्य हो गए हैं 12 डिग्री आगे। तो अब शनि भी अपना खेल दिखाने वाले हैं। तो कोशिश ये करें, आपके सप्तम भाव में योग बन रहा है, सप्तम भाव युद्ध का भाव है, तो कोशिश ये करिएगा घर में। देखिए आपका जो संसार क्या है, संसार तो सबका ही बड़ा है, लेकिन हमारा घर भी हमारा संसार होता है। हमारा व्यवसाय स्थल, हमारा ऑफिस, हमारा परिवार, हमारा एक संसार होता है। आपके घर में दुविधाजनक स्थिति बन सकती है, तो कोशिश ये करें, इसका एक छोटा सा उपाय बता देते हैं आपको। 1 चुप 100 को हराए। सूर्य सामने बैठे हैं, क्रोध दे सकते हैं। शनि सामने बैठे हैं, जाग के जिद दे सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा उपाय, 1 चुप 100 को हराए। कहावत पुरानी है, लेकिन आपके लिए हजारों चीज में अच्छी साबित हो सकती है। तो यदि कोई सामने वाला गलती कर भी लेता है तो एकदम गुस्से में मत आइए भाई, शांति से, कोई बात नहीं, गलती आदमी है, आदमी से होती है, कोई बाहर का आदमी थोड़ी गलती करने आएगा। हो गई तो कोई बात नहीं, उस गलती की त्रुटि ठीक करने का प्रयास कीजिए। आप उसमें और घी मत डालिएगा क्रोध, क्योंकि शनि महाराज के साथ साथ सूर्य वहां पर चल ही रहे हैं। आपके एकदम विस्फोट हुआ और फिर कष्ट होगा। तो इसलिए 1 चुप 100 को हराए, इस बात का ध्यान रखना। आप कोशिश ये करिए, इन दिनों एक काम करने का प्रयास कीजिए। आपकी तो सिंह राशि है, सिंह राशि वालों के लिए सूर्य उनके विशेष तौर पे लग्न के ग्रह हो जाते हैं, और सूर्य राशि जो लग्न के जो ग्रह हो जाते हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए शुभ होंगे। तो सुबह सुबह भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए नित्य प्रति उन्हें जल अर्पित करने का प्रयास कीजिए, अर्घ देने का प्रयास कीजिए। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। और भगवान से ही मांगे कि भगवान आप कीर्ति दें, ये सब कुछ दें, लेकिन क्रोध हर लें। जब सूर्य का संबंध आपकी लग्न के साथ होता है, राशि के साथ होता है ना, तो क्या क्रोध बढ़ा देता है। कई लोग आते हैं कि साहब अंदर से क्रोध भरा पड़ा है। शांति, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए ना। तो इस बात का ध्यान रखते हुए देखिए हम सावधान कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो 5 तारीख का समय आपके लिए रहेगा, लेकिन एक दिन पहले बड़ा सुंदर योग बन रहा है, प्रदोष है उस दिन। 4 मार्च को प्रदोष का योग बन रहा है। उस दिन त्रयोदशी और द्वादशी का संयुक्त समय हो गया है। तो शाम के समय एक उपाय आपको कर लेना चाहिए। विशेष तौर पर शनिवार का उस दिन भी बड़ी सुयोग से पड़ रहा है। तो शनिवार के दिन शाम के समय आप एक काम करें, विशेष तौर पर भगवान का स्तवन, थोड़ा सा तिल ले लीजिएगा, थोड़ा जल में डाल दीजिएगा, तिलोदक के द्वारा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, या ओम नमः शिवाय का जप कर भगवान शिव पर उस तिल वाले जल का अभिषेक भगवान पे करने का प्रयास कीजिए। देखिए हमने बहुत विचार कर शास्त्र के दृष्टिकोण से ये उपाय आपके समक्ष रखा है। शनिवार का दिन, शाम का समय, प्रदोष काल, प्रदोष तिथि। तो ऐसे में यदि ये उपाय कर लें तो समझे एक छोटा सा उपाय आपके आने वाले 5 दिनों में शनि का जो दोष उत्पन्न होगा उससे आपको रक्षा करने के योग दे सकता है। कोशिश करें, बाकी इस बात को समझते हुए काम करने का प्रयास करें। 5 मार्च को शनि भी के साथ साथ शनि तो उदय होंगे। आपका जो चंद्रमा की स्थिति है वो भी बदल जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तरह से कुछ कष्ट हुआ तो कहीं दूसरा बदल भी गया। चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे। चंद्रमा लग्न में आने के बाद आपको थोड़ा शीतल भी कर देंगे।
चंद्रमा रात्रि में 9:50 करीब 30 मिनट पर बदलकर सिंह राशि में आने वाले हैं और वो आपके मन को शांत करने का योग बनाएंगे। और फिर 2 दिनों आपके द्वारा कई बार जब मन शांत हो जाता है एक तरह से, तो एक खराब, एक नरम, एक गर्म, वो चलता चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर भी मन को शांत रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। चंद्रमा यहाँ 2 दिन रुकने वाले हैं और विशेष तौर पर 5 तारीख की रात को आएंगे, 6 और 7 पूरा रहेंगे, तो इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 6 तारीख को बड़ा सुंदर योग बन रहा है, सत्यव्रत, पूर्णिमा का व्रत है। पूर्णिमा का व्रत बड़ा ही शुभ होता है, तो कोशिश करें कि इस कलिकाल में भगवान सत्यनारायण की व्रत करें, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, भगवान को चूरमे का भोग लगाएं, प्रसाद लगाएं, उनकी कथा का श्रवण करें। ये सब चीज़ कर लेने से बहुत कष्ट के योग बन जाते, दूर हो जाते हैं कष्ट, अपने आप अनजाने में बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। 7 मार्च को विशेष तौर पर होलिका महारात्रि है। होलिका महारात्रि बड़ी श्रेष्ठ रात्रि है, साल में एक बार आती है और हमारे यहाँ महारात्रि के अंतर्गत गई है। दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि, तो ये बहुत सिद्ध रात्रियां कही गई हैं। ये होलिका महारात्रि आपके पूरे घर की नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, ईर्षा, इन सब को शांत करने के लिए, घर को री एनर्जाइज करने के लिए, हम सब कहते हैं ना, घर हमारा समझते हैं, हम रोग पोत करके मतलब रंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते, दिवाली से पहले हम घर को सजाने का प्रयास करते हैं और दिवाली के बाद घर बड़ा सुंदर लगने लगता है। सुंदर लगने लगता है तो लोग कहते हैं वाह क्या घर बनाया है भाई साहब, क्या गाड़ी ली है, क्या आपने सुंदर घर को सजाने का प्रयास किया है। तो पता नहीं किसी व्यक्ति के ऐसे भी होते हैं, कई तो बड़े अच्छे होते हैं जो मन से भी पवित्र होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं अंदर से जो ईर्ष्या पाल के रखते हैं। अच्छा बड़ा सुंदर बनाया घर, बस लग गई। ये नजर जो होती है ना, नजर दोष, इसको कहते हैं नजर दोष। ईर्ष्या के कारण से और कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, कई प्रकार के लोग जो होते हैं वो बहुत सारे नेगेटिव भाव भी रखते हैं, आते हैं घर में लेकिन अंदर से बहुत कुछ आपके ईर्ष्या घर में जाते हैं। यही होती है नेगेटिव एनर्जी जो आपके चलते हुए काम में, व्यवसाय में, आपके सौभाग्य में अंकुश लगा देती है, विघ्न उपस्थित कर देती है। तो इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हम भगवान का पूजन, यज्ञ, कपूर इत्यादि सब कुछ करते ही करते हैं। तो जो 7 मार्च का दिन रहेगा वो इस नेगेटिव एनर्जी को भगाने का घर से रहेगा। इसको कहते हैं होलिका महारात्रि का दिवस। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय हम शास्त्र के दृष्टिकोण से बताने जा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा इस उपाय को अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। गेहूं मिल जाएंगे आपको और उस दिन तो गेहूं की नई फली जो होती है वो भगवान को अर्पित की जाती है। तो एक काम कीजिएगा, जो यदि आपको नई कोपलें जो मिल जाए गेहूं की, विशेष तौर पर नवान्न की, वो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक काम कीजिएगा, घर में तो हर कमरे में थोड़े थोड़े गेहूं, साबुत गेहूं रख दीजिएगा। अपने घर के समस्त कमरों में, अपने ऑफिस के व्यवसाय में, अपने कहाँ पर जहाँ बैठते हैं आप वहाँ पर थोड़े से गेहूं रख दीजिएगा दाने। और 7 मार्च को शाम के समय होलिका महारात्रि रहेगी। होलिका उस दिन भद्रा नहीं है तो होली जलाने का समय शाम को रहेगा। तो उन सबको एकत्र करने के बाद भगवान उस होलिका की अग्नि में ओम नमः शिवाय कहते हुए उनको अर्पित कर दीजिएगा। या एक मंत्र को नोट कर लीजिए, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, भैरव जी का मंत्र है, अलाएं बलाएं कष्ट ईर्षा द्वेष इन प्रकार की रक्षा करने का मंत्र है। इसका मंत्र का अर्थ ही है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारण, आपत्तियों से उद्धार करने वाला देवता माना जाते हैं भैरव जी। और बटुक भैरव जो 8 साल के बच्चे के रूप में है, साक्षात शिवलिंग से उत्पन्न हुए थे, ऐसे चमत्कारी देवता हैं। तो उनका ध्यान करते हुए इस अग्नि में अर्पित कर दीजिएगा जो होलिका महारात्रि की चली गई। देखिएगा आपके घर की अलाएं बलाएं सब, नजर इत्यादि दोष पूरे साल में जो घर में हो गई थी नेगेटिव भाव, वो दूर हो जाएंगे। दोबारा जब घर में जाएंगे ना होली जलाने के बाद, देखिएगा आपको सुकून प्राप्त होगा, मन आपका शांत हो जाएगा। ये मैं प्रत्यक्ष अनुभव की बात बता रहा हूँ। इसको कर कर आप देख सकते हैं, आपको देखिएगा लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो सिंह राशि वालों, ये उपाय शास्त्रोक्त है, मैं आपको समझाने का प्रयास किया, कर लीजिए। आपका हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होगा, आप ये गारंटी हम दे रहे हैं आपको। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से इन उपायों करने का आपको प्रयास करना चाहिए। दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि ऐसे ही नहीं है उत्सव है कि रात्रि हैं, बहुत सिद्ध रात्रियां हैं। इनका उपयोग हमें अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर ये सब बातें हम आपको बताते रहते हैं। तो ग्रह दृष्टिकोण से ये बताया कि ग्रह क्या कुछ करने जा रहे हैं और जिस प्रकार से ग्रहों का योग बन रहा है, सिंह राशि के चंद्रमा आपको बहुत अच्छा फल देंगे। 8 मार्च को जब होली खेली जाएगी उस दिन बहुत सुंदर ग्रह योग आपके दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं हमको। कन्या राशि में चंद्रमा भी चले जाएंगे, वो आपके लिए लाभ के योग बनाएंगे। अपने माता पिता का आशीर्वाद सुबह सुबह लीजिएगा, माता का आशीर्वाद ले लीजिए, पिताजी का, बड़े जनों का आशीर्वाद ले लीजिए, माता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद ले लीजिए। यही योग है आपके लिए होली को शुभ करने का। उस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि अपने बड़े लोगों को, आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बन रहा है, कोशिश करें माता तुल्य माता का विशेष तौर पर और माता तुल्य व्यक्तियों का यदि उनका पूजन भी कर लें, उनको थोड़ा सा चंदन लगा दें और थोड़ा सा उनका आशीर्वाद ले लें,
तो आप समझिएगा आपके आने वाले समय में बहुत सारे कष्ट अप्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाएंगे। मैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, आपकी ग्रह के दृष्टिकोण से। चंद्रमा द्वितीय भाव में जाते हैं, माता से आशीर्वाद मिल जाए तो कल्याण के योग बना देते हैं। तो ये योग बन रहा है, इसीलिए ये उपाय आपके समक्ष रखा है। और उस दिन बाई चांस धुलैंडी भी है तो सुबह सुबह ये काम करने का प्रयास कीजिए, आपके दिन शुभ होंगे, कष्ट कटेंगे। तो ये शास्त्र के दृष्टिकोण से हमने राशिफल जो बनाया है आपके लिए विशेष तौर पे आपके पुण्यों को एकत्र करने के लिए बनाया है। देखिए सब दिन एक समय नहीं होते, तो वैसे आपके लिए ग्रह जहां कष्ट वाले थे वो भी हमने आपको बता दिया, जो शुभ फल देने वाले हैं वो भी आपको समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो आप इनका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा। 8 और 9 में विशेष तौर पे धन लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, 8, 9, 10 में, क्योंकि बृहस्पति के साथ चंद्रमा का बड़ा सुंदर संबंध होगा, गजकेसरी योग बनेगा। तो खासतौर पर गोचर में ये योग आपको लाभ की स्थिति बना सकता है। कष्ट को हरने के लिए हमने आपको बता दिया। शनि खेल खेलेंगे आपके साथ। यदि आप बुद्धि के द्वारा इस उपायों को करते हुए आप लाभ लेना चाहते हैं तो करने का प्रयास कीजिए, आपके कष्ट दूर होंगे। यदि अब भी कोई बात आपके मन में आ रही है तो चिंता ना करें, व्हाट्सअप नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप तुरंत तौर पे व्हाट्सअप करके अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम देंगे निदान, आपके प्रश्नों का, आपके समाधान व्हाट्सअप के माध्यम से अवश्य भेजने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग मिलने का प्रयास करते हैं, फोन पर बात करने के लिए बहुत सारे लोग हमें बताते रहते हैं कि सब लोग डायरेक्टली फोन पर बात करना चाहते हैं। देखिए फोन पर बात करना मुश्किल होता है, हमारी फ़ोन पे बात केवल अपॉइंटमेंट लेने के द्वारा ही हो सकती है। तो कोशिश ये करें, आप प्रत्यक्ष आश्रम पे आ सकते हैं दिल्ली में, विवेकानंद योग आश्रम में। हर रविवार को हम स्वयं सबसे मिलने का प्रयास करते हैं और उस दिन आश्रम में बड़ा यज्ञ होता है। आप आए, हमारे साथ यज्ञ भी करें और शास्त्र भजन भी करें और भगवती के दर्शन करें। माँ भगवती का श्री विग्रह हमारे जो आश्रम में है वो बहुत चमत्कारी श्री विग्रह है। मुल्तान से आया हुआ वो श्री विग्रह 1947 में प्राचीन मूर्ति है, 500 साल पुरानी वो भगवती की मूर्ति है। उनका दर्शन करें, हमारा विश्वास है कि आपकी मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे। तो आइए विवेकानंद योगाश्रम में, आपका स्वागत रहेगा। होली के दिन हमने एक बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा है, होली मिलन का कार्यक्रम रहेगा। उस दिन मंगलवार भी है तो सुंदरकांड भी रहेगा। तो आप सब लोग 7 तारीख के दिन उस सुंदरकांड में शाम को आ सकते हैं। 5 बजे से लेकर करीब करीब 8 बजे तक का, 9 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। हमारे साथ होली में सम्मिलित हों, आपके लिए जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। प्रसाद भंडारे इत्यादि की शुभ व्यवस्था रहेगी। धन्यवाद।